नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 9 कक्षा 9 क्लास 9 ग्रेड 9 की मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी गणित मंजरी का हम चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का हम पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसको हम करने वाले सोल्व। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है द फिगर शोस 9 आइडेंटिकल रेक्टेंगल्स। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसे, रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। रेक्टेंगल है ना, कितने रेक्टेंगल है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 रेक्टेंगल है ना। और 9 के 9 रेक्टेंगल आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। यहाँ पर ये खड़े करके रखे हैं और इनको आड़े करके यहाँ पर ऊपर लेटा दिए है इस तरीके से, है ना। टू मेक ए लार्ज रेक्टेंगल, ये 9 रेक्टेंगल मिल करके एक लार्ज मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा रेक्टेंगल यहाँ पर ये बनाते हैं। फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। तो और इसके जो बड़ा वाला रेक्टेंगल जो बना रहा है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है ना, हुज एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है यहाँ से इतना इतना और इतना, ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है भैया फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। स्मॉल मतलब ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल है, ये छोटा वाला जो रेक्टेंगल है, इस छोटे वाले रेक्टेंगल का आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? पैरामीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत ईजी है और बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर ये कुछ नहीं करना है। ये पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 72 है। ये यहाँ से लेकर इतना, ये इतना और इतना, पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 72 है। तो भैया जब हम 72 में जब हम कितने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का हम डिवाइड कर देंगे, 72 में हमने 9 का डिवाइड करे तो यहाँ पर आ गया आपका 8 आ जाएगा आपका यहाँ पर एक रेक्टेंगल का आपका क्या आ गया? एक रेक्टेंगल का आ गया, एक रेक्टेंगल का एरिया जाएगा आपका 8। तो एक रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया आपका यहाँ पर? 8 आ गया। एक रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपका यहाँ पर 8। अब इसका हमको निकालना है पैरामीटर। इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको निकालना है पैरामीटर, निकालना है पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालना बहुत आसान है। चलिए उसके लिए अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये सब हम बारीकी से देखेंगे और बारीकी से यहाँ पर हम समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करिए, आप इस डायग्राम को बना लीजिए, कॉपी निकाल करके बैठ जाइए। आप लोग को पता है मैं हवा में नहीं समझाता हूँ, मैं एक एक शब्द लिखवाता हूँ, एक एक अक्षर का नोट्स बनवाता हूँ और लिखवाने के साथ साथ आपको समझाता भी हूँ। तो चलिए आप लोग उसको ले लीजिए। चलिए इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है, बढ़िया। चलो ना, तो इसके बाद जो मैं आपको बोलूँगा वो आप इसको लिखते भी चलोगे और आप लिखने के साथ साथ कॉपी निकाल लीजिए। और कॉपी निकालने के बाद आप इसको लिखते भी चलिए, नोट्स भी बनाते चलिए, समझते भी चलिए, है ना। एक एक लाइन लिखवाऊंगा, जैसा मैं लिखवा रहा हूँ आपको एग्जाम में सेम ऐसे ही लिख करके आना है ना। तो सबसे पहले डायग्राम बनाओगे एग्जाम में आप इस तरीके से, और एग्जाम में आप डालोगे सॉल्यूशन। तो ये डाल के आपके यहाँ पर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन डालने के बाद यहाँ पर हम पहले लिखते भी चलो समझते भी चलो। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट का मतलब होता है मानना। हम यहाँ पर क्या मान रहे हैं अब देखो, है ना। तो यहाँ लिखोगे द द लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ ईच EACH ईच स्मॉल SMALL स्मॉल रेक्टेंगल RECTANGLE इक्वल x सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर। ये जो आपका स्मॉल रेक्टेंगल है, यहाँ से ये इतना और यहाँ से ये इतना और यहाँ से इतना, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो क्या है लेंथ है, लेंथ मतलब ये वाली हो गई इसकी लेंथ, इस लेंथ को मैंने मान लिया x। इस लेंथ को मैंने क्या मान लिया? इस लेंथ को मैंने मान लिया क्या? x। ये वाली लेंथ को मैंने क्या मान लिया? इस लेंथ को मैंने मान लिया x। ठीक है, ठीक। और उसके बाद नीचे लिखोगे द विड्थ WIDTH विड्थ ऑफ ईच स्मॉल SMALL स्मॉल रेक्टेंगल RECTANGLE इक्वल विद द विड्थ ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल। विड्थ का मतलब होता है, ये होती है विड्थ, चौड़ाई, है ना। चौड़ाई मतलब विड्थ। इसकी विड्थ मैंने मान लिया y। इसकी विड्थ मैंने कितनी मान लिया? इसकी विड्थ मैंने मान लिया y। इसकी विड्थ मैंने मान लिया y। ठीक है, इसकी विड्थ मैंने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है,
मान लिया विड्थ मैंने y, चलो विड्थ मैंने मान लिया इसकी y, ये y है तो ये भी हो जाएगी आपकी कितनी y, ये भी हो जाएगी आपके यहाँ पर कितनी y हो जाएगी। अब इसके बाद अब आगे लिखोगे आप, अब आगे लिखोगे, चलो ना, लिखते हुए चलो समझते भी चलो, है ना। यहां लिखोगे आप 8 द बॉटम, BOTTOM बॉटम, देयर THERE देयर आर ARER देयर आर 5 स्मॉल ASMALL स्मॉल रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल्स प्लेस्ड PLACED प्लेस्ड वर्टिकली VERTICALL वर्टिकली साइड SID साइड बाय साइड SID साइड कोमा द THE द टोटल TOTAL टोटल लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ द THE द लार्ज LARG लार्ज रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल इक्वल 5 मल्टीप्लाई विड्थ WIDTH विड्थ इक्वल 5 बाय, समझो। अब देखोगे 8 द बॉटम, बॉटम मतलब ये नीचे वाले को हम बोलते बॉटम, इस बॉटम में आप देखोगे बॉटम, देयर आर 5 स्मॉल रेक्टेंगल्स प्लेस्ड वर्टिकली साइड बाय साइड। अब यहां पर बॉटम में क्या है, 5 रेक्टेंगल, 1 2 3 4 5, 5 रेक्टेंगल। वर्टिकली का मतलब होता है, वर्टिकली का मतलब होता है खड़ा, वर्टिकल, ये वर्टिकल 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 तरीके से यहां पर क्या है, साइड बाय साइड, यहां पर क्या है, खड़े है खड़े। द टोटल लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल। अब देखो हमने यहां पर क्या माने थे कि भैया जो स्मॉल रेक्टेंगल है, छोटे स्मॉल रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, y है, तो एक y, ये भी जाएगी आपकी y, ये भी होगी आपकी y, ये भी होगी आपकी y, ये भी होगी आपकी y, ठीक है ना। तो लार्ज मतलब बड़े वाले लार्ज रेक्टेंगल की टोटल बॉटम की लेंथ कितनी जाएगी, 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय, तो जाएगी आपकी 5 बाय। द टोटल लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल, जो लार्ज आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसकी टोटल नीचे की लेंथ हो जाएगी आपकी कितनी, 5 बाय हो जाएगी। कितनी बाय हो जाएगी, 5 बाय हो जाएगी, हो जाएगी ना। 5 मल्टीप्लाई विड्थ, 5 मतलब कि 1 2 3 4 5 यहां लिख दिए 5, और विड्थ मतलब ये छोटे वाले स्मॉल रेक्टेंगल की विड्थ, स्मॉल रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, बाय है, तो 5 में हमने विड्थ बाय का मल्टीप्लाई कर दी तो 5 बाय आ गई, है ना। तो 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4 बाय 5 बाय, तो बॉटम की लेंथ आ गई आपकी 5 बाय। कितनी आ गई आपकी, 5 बाय आपकी निकल करके आ गई, ठीक है। चलो इतना आया समझ में। चलिए इतना समझने के बाद भाई मैं एक एक चीज़ आपको समझाता हूँ बारीकी से, जब तक आपको हर एक चीज़ समझ में नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। अब इसके बाद लिखोगे 8 द टॉप, 8 द टॉप, TOP टॉप। टॉप का मतलब होता है ऊपर साइड की बात करेंगे हम, इसको बोलेंगे टॉप। 8 द टॉप, देयर THERE देयर आर 5 स्मॉल SMALL स्मॉल रेक्टेंगल RECTANGLE रेक्टेंगल्स, सॉरी यार, देयर आर 4 स्मॉल रेक्टेंगल्स प्लेस्ड PLACED प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली HORIZONTALLY हॉरिजॉन्टली एंड END टू एंड END फुल स्टॉप, सो कोमा द THE द टोटल TOTAL टोटल लेंथ LENGTH लेंथ ऑफ द लार्ज LARG लार्ज रेक्टेंगल RECTANGLE इक्वल, देखो 8 द टॉप, टॉप का मतलब होता है ऊपर साइड, टॉप पर
देयर आर 4 स्मॉल रेक्टेंगल्स प्लेस्ड। देयर आर 4 मतलब कि 1 2 3 4 4 रेक्टेंगल यहाँ पर प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, इन्हीं को हमने आड़ा कर दिए, आड़ा कर दी मतलब हॉरिजॉन्टल कर दिए, हॉरिजॉन्टली एंड टू एंड, ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सो द टोटल लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल, तो ऊपर की हम निकाल लेंगे टोटल यहां से लेकर यहां तक की लेंथ। हमने इसकी यहां पर लेंथ माने थे x और विड्थ माने थे हमने y, अब इसी को हमने ऊपर आड़ा कर दिए, ऊपर हमने आड़ा कर दी है ना, तो इसकी ये जो विड्थ है ये विड्थ है इसकी y और यहां से लेकर यहां तक की लेंथ है x, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी जाएगी आपकी x, यहां से यहां तक की लेंथ भी हो गई x, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ भी होगी आपकी x। तो यहां पर कितने 1 2 3 4 तो यहां पर हो गए 4 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है x है, x लेंथ कितनी है x, तो 4 मल्टीप्लाई x इक्वल हो जाएगा आपका यहां पर 4x है ना, 1x 2x 3x 4x। तो लार्ज रेक्टेंगल की लेंथ हो गई आपकी यहां पर कितनी 4x, आपकी यहां पर बड़े वाले लार्ज रेक्टेंगल की आपकी यहां पर लेंथ निकल करके आ गई। ठीक है, चलिए इतना लिख लिए, इतना कॉपी में नोट कर लो, नोट करने के बाद फिर आगे करेंगे है ना, नोट्स भी बनाना है भाई, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए अब यहां पर लिखोगे सिंस, SINC, सिंस बोथ BOTH बोथ रिप्रेजेंट REPRE ACNT represent the total TOTL total length 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 of the TH the large LARG large rectangle 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 they THY they must 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 be equal EQUAL since both represent the total length of the large rectangle। अब समझो कि यहां पर कहना क्या चाह रहा है, हमने ऊपर टॉप की लेंथ निकाले थे, ये कितनी आई थी 4x आई थी, ये आई थी हमारी 4x, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ आई थी। इसके बाद फिर हमने बॉटम की लेंथ निकाले थे, ये बॉटम की लेंथ हमारी कितनी आई थी, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, बॉटम की लेंथ हमारी कितनी आई थी 5 बाय आई थी। ठीक है, तो बॉटम की लेंथ मतलब ये बॉटम है आपका, बॉटम की लेंथ आई थी आपकी कितनी 5 बाय आई थी। अब समझो कि यहां पर ये क्या कह रहा है, बोल रहा है सिंस बोथ रिप्रेजेंट द टोटल लेंथ ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल, ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये भी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है, 5 बाय भी लेंथ है और 4x भी लेंथ है, तो दे मस्ट बी इक्वल। और हमको पता है भैया कि रेक्टेंगल की आमने सामने की साइड इक्वल होती है, जितनी बड़ी ये उतनी ही बड़ी ये, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। तो ये वाली लेंथ है आपकी 4x, ये वाली लेंथ है आपकी 4x और ये वाली लेंथ है आपकी 5 बाय, ये वाली लेंथ है आपकी 5 बाय, ये दोनों जाएगी आपकी यहाँ पर कैसी इक्वल हो जाएगी, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर इक्वल। ठीक, ये हो गया आपकी इक्वल। इसके बाद x का हो जाएगा आपका यहाँ पर x इक्वल का हो जाएगा आपका इक्वल, 5 बाय का हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 बाय अपॉन बराबर के इस तरफ 4 जो है वो x के मल्टीप्लाई में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर अपॉन में, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर इतनी, इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया आपकी इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए अब यहां पर हमको आगे क्या दिया है, हमको यहां पर दिया है ये जो आपका लार्ज रेक्टेंगल है, यहां से इतना 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 और इतना, आपका जो बड़ा वाला आपका जो लार्ज रेक्टेंगल है, इस लार्ज रेक्टेंगल का हमको टोटल एरिया दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िए, क्वेश्चन में ही लिखा है, ये देखिए ये आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, ये लिखा है एरिया इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिखा है ना लार्ज रेक्टेंगल का एरिया। तो यहां पर हम क्या लिख लेंगे, यहां पर हम लिख लेंगे गिवन, GIVEN गिवन, हमको यहां पर क्या गिवन है, द टोटल
TOTL टोटल, द टोटल एरिया, एरिया ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लार्ज, LARG लार्ज रेक्टेंगल, RECTANGLE इक्वल द टोटल एरिया ऑफ द लार्ज रेक्टेंगल। ये जो आपका बड़ा वाला लार्ज रेक्टेंगल है, इस लार्ज रेक्टेंगल का टोटल एरिया कितना दिया था हमको, ये दिया था आपको 72। लार्ज मतलब बड़ा वाला जो आपका लार्ज रेक्टेंगल है, इसका टोटल एरिया था आपका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर था। इतना हमको लार्ज रेक्टेंगल का हमको एरिया दिया था 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। अब ये जो लार्ज तो आप देख सकते हो, लार्ज मतलब ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है, इसका एरिया कितना दिया है आपको 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अब हम निकाल लेंगे एक रेक्टेंगल का एरिया, एक जो आपका स्मॉल रेक्टेंगल है हम उसका निकाल लेंगे एरिया, है ना। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे हम निकाल लेंगे किसका एरिया, एरिया ऑफ वन स्मॉल, SMALL स्मॉल रेक्टेंगल, RECTANGLE। ठीक है, हम क्या निकाल लेंगे, हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ वन स्मॉल रेक्टेंगल। ठीक है, इक्वल, अब यहां पर हमको एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो भाई यहां से इतना इतना इतना, ये टोटल बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये है आपका 72 है अपॉन, और ये 72 के अंदर कितने भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाग है, हमने कर दिए 9 से डिवाइड। तो जब हम 72 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक रेक्टेंगल का एरिया निकल करके आ जाएगा, एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। इक्वल का होगा इक्वल 9 1 9, 9 1 9 और 9 8 72, तो ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, चलो आगे आपका, तो एक स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया आ गया आपका यहाँ पर 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका, रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका लेंथ, LENGTH, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, WIDTH। स्मॉल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, यही होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका, स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अभी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ हमने क्या माने थे, ऊपर ही लिखा हूं, इसकी लेंथ हमने माने थे x, इसकी लेंथ माने थे हमने x मल्टीप्लाई विड्थ कितनी माने थे, इसकी विड्थ हमने माने थे y, इसकी विड्थ हमने कितनी माने थे y। अरे माने थे ना, ऊपर स्मॉल रेक्टेंगल की हमने लेंथ x माने थे और विड्थ हमने y माने थे। अरे बेटा ऊपर ही लिखा हूं रे मैंने, अरे तुमसे इतना समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर दिए, ये लिखा हूं ऊपर, स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ हमने x माने थे और विड्थ हमने y माने थे, यहां से आया ये। ठीक है, चलो इक्वल का हो जाएगा आपका, इक्वल 8 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 8। चलिए इसके बाद अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है 5/4, x को हम लिख सकते हैं 5/4, तो x को हम लिख देंगे 5/4। ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी, x की वैल्यू है 5/4, इंटू का हो गया इंटू, y का हो जाएगा आपका y, इक्वल का होगा इक्वल 8 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 8, इसको कर लो सोल्व। अब y इंटू वाई हो जाएगा आपका y का स्क्वायर, इक्वल 8 का हो गया आपका 8, बराबर की इस तरफ 4 नीचे है तो पक्षांतर करेंगे तो 4 चल जाएगा यहाँ पर ऊपर, और बराबर की इस तरफ 5 ऊपर है, इस तरफ लेकर आएंगे तो 5 जाएगा आपका नीचे। वाई स्क्वायर का हो गया आपका y स्क्वायर, इक्वल का हो जाएगा इक्वल 8 मल्टीप्लाई 4, 8 चौ हो जाएगा आपका यहाँ पर कितना 32 बटा 5 का हो गया बट्टे में 5, 32 बटा 5, 32 बटा हो गया आपका कितना 5, हो गया 32 बटा 5। चलिए 32 बटा हो गया आपके यहाँ पर कितना 5। ठीक है, 32 बटा कितना हो गया आपका यहाँ पर 5 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे, चलो इसके आगे 32 बटा 5 हो गया ये। इसके बाद वाई स्क्वायर हो गया वाई स्क्वायर इक्वल, अब 32 को 5 से डिवाइड करो, 32 को 5 से डिवाइड करो भला, 32 को 5 से डिवाइड करो, कैसे करोगे, तो ये लिखा मैंने 32 कर दूंगा 5 से डिवाइड,
5 छिक्का 30, 32 में से 30 गया बचा 2, यहाँ लग गया दशमलव, यहाँ लग गया 0, 5 चौ 20, तो डिवाइड करने पर आया 6.4, ये आ गया आपका 6.4। ठीक है, वाई स्क्वायर का हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल का हो गया इक्वल। इसके बाद 6.4 को अब हमको उसको क्या करेंगे, तो देखो 6.4 हम कैसे करेंगे, तो 6.4 है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 6.4 और उसका लगा सकते हैं हम स्क्वायर, क्योंकि देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, बचेगा आपका 6.4, इसलिए 6.4 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 6.4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल बचा आपका 6.4। इसके बाद स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, y का बचा y इक्वल, यहाँ बचेगा आपका रूट 6.4 y का हो गया y इक्वल। अब 6.4 का वर्गमूल निकालेंगे और उसका हम रूट निकालेंगे, तो कितना आएगा ये निकाल लो, कैसे निकालोगे, रूट का लग गया रूट, ये हो गया आपका 64 अपॉन दशमलव का 1 और एक संख्या के पहले दशमलव को लग गया यहाँ पर एक 0। इसके बाद y का हो गया y इक्वल का हो गया इक्वल, ये हो गया है ना। अब 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर लिख सकते, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, अपॉन का हो गया अपॉन, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का हो गया आपका यहाँ पर 10। इसके बाद y का हो गया y इक्वल, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 8 आ गया बाहर, अपॉन ये 10 रूट से बाहर नहीं निकल पाया क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो रूट के अंदर आ गया यहाँ पर कितना आपका 10 आ गया, है ना। अब y का हो जाएगा आपका यहाँ पर y इक्वल, 8 का हो गया आपका 8। इसके बाद 10 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, 10 का वर्गमूल निकालना है, ये लिखा मैंने यहाँ पर 10, है ना, क्लास 8 में सीख करके आए होंगे आपने वर्गमूल निकालना। किससे डिवाइड जाएगा, ऐसी संख्या जिसका उसमें गुणा करने पर 10 आए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, यहाँ लिखूंगा 3, यहाँ जाएगा यहाँ भी जाएगा आपका 3, यहाँ भी जाएगा आपका 3। ठीक है, इसके बाद 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, इधर कर देंगे माइनस, 10 में से 9 हो गया बचा आपका 1, और 3 में 3 जोड़ देंगे, 3 और 3 हो जाएगा आपके यहाँ पर 6। ठीक है, अब भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लग जाएगा डेसिमल, यहाँ उतार लेंगे हम 00। अब ऐसी संख्या सोचो कि जिसका उसी में गुणा करने पर इतना आना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ भी जाएगा आपका 1, 1 1 ज़ा 1, 1 6 ज़ा 6, इसको प्लस करेंगे और इसको करेंगे माइनस। ठीक है, तो 100 में से 61 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया बचेगा आपका 9, 9 में से 6 गया बचेगा आपका यहाँ पर 3। ठीक है, 1 1 तो हो जाएगा 1, तो 3.1, 3.1, तो 10 का रूट निकाले, 10 का रूट निकालने पर आया 3.1, 10 का रूट निकालने पर आया आपका 3.1। ठीक है, इसके बाद y का हो जाएगा आपका यहाँ पर y इक्वल का हो गया इक्वल। अब 8 को 3.1 से डिवाइड करेंगे, 8 का हो गया 8, यहाँ पर 1 है, 1 के पहले डेसिमल के पहले एक संख्या है, तो एक संख्या दशमलव के बाद एक संख्या है, तो यहाँ लग जाएगा 1 0 बटा, और यहाँ जाएगा आपका 31, दशमलव हटा तो ऊपर लग गया 1 0। ठीक है, अब 80 को 31 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ लिखा मैंने कितना 80 लिखा, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 31 से, तो 30 2 बार जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, 10 में से 2 गया बचेगा 8, 7 में 6 गया बचा आपका 8, भाग नहीं जा रहा, यहाँ लग गया डेसिमल, और यहाँ लग जाएगा आपका 0। अब पहाड़ा पढ़ो कितने बार जाएगा लगभग, ये कितने बार जाएगा, 3 5 15, 3 6 5 बार जाएगा लगभग, 5 बार, है ना, 3 5 15, तो लगभग ये 15 इस टाइप से यहाँ पर ऐसा आएगा। तो इसका डिवाइड y का हो गया आपका y इक्वल का इक्वल, 80 में 31 को डिवाइड करने पर आया आपका 2.5, ये आ गया आपका 2.5, तो ये आ गया आपका पहला आंसर आ गया आपका 2.5। ठीक है, अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो ठीक, ये y का ये आ गया आपका पहला आंसर। अब हमको निकालना है x की वैल्यू, तो x क्या है आपका, यहाँ लिखे थे हमने x इक्वल 5/4 है, x इक्वल 5/4 है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे हम x क्या है, x इक्वल आपका है 5/4 है। ठीक, चलो इसके बाद x का हो गया आपका x इक्वल का हो गया आपका इक्वल 5 का हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई है, y लिखा है y की वैल्यू 2.5 है, y की वैल्यू 2.5 है, तो y की वैल्यू रख दी मैंने 2.5 अपॉन का अपॉन 4 का हो गया आपका 4। इसके बाद x का हो गया आपका x इक्वल
25 पंचे 25 मल्टीप्लाई 5, 25 पंचे हो गया आपका 125। एक संगे पहले डेसिमल तो यहाँ लग गया डेसिमल, अपोन का अपोन, 4 का हो गया आपका 4। इसको कर दो भैया डिवाइड, x का हो गया आपका x इक्वल 4 एक कम 4, 4 तिया 12, दशमलव का दशमलव, 4 एक कम 4। तो ये आ गया आपकी x की वैल्यू। हमने x क्या माने थे, हमको ये निकालना था स्मॉल रेक्टेंगल, हमको निकालना था स्मॉल रेक्टेंगल, हमको निकालना था पैरामीटर। क्या निकालना था, क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल, स्मॉल रेक्टेंगल का पैरामीटर फाइंड करना है ना। तो हम निकाल लेंगे पैरामीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, PERI पैरा METER, पैरामीटर ऑफ स्मॉल SMALL स्मॉल रेक्टेंगल RECTANGLE, स्मॉल रेक्टेंगल का हम निकाल लेंगे पैरामीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ L, लेंथ प्लस विड्थ LENGTH, लेंथ प्लस विड्थ WIDTH। ठीक है, ये होता है स्मॉल रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना है। तो पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस इक्वल का इक्वल 2 का हो गया आपका 2। लेंथ कितनी है, लेंथ हमने माने थे x, स्मॉल रेक्टेंगल की लेंथ क्या थी x थी, प्लस का प्लस, विड्थ हमने कितनी माने थे, ये देख सकते हो विड्थ हमने क्या माने थे, अरे ये लिखा ना विड्थ, विड्थ ये लिखा है ना, विड्थ कितनी, विड्थ हमने माने थे स्मॉल रेक्टेंगल की y। तो स्मॉल रेक्टेंगल की विड्थ हमारी कितनी थी, वो थी y। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया आपका 2। x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू आपकी 3.1 है, तो x की वैल्यू धर दिया मैंने यहाँ पर 3.1, प्लस का हो गया प्लस। y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारी 2.5। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं कितनी, y की वैल्यू रख दी मैंने 2.5। इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2, कर दो 5 और 1 हो गया आपका 6, डेसिमल डेसिमल का हो गया डेसिमल, 3 और 2 हो गया आपका यहाँ पर 5, इक्वल का इक्वल। इसके बाद 5.6 में आप 2 का मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल छोड़ दो, 2 इचिंग 12 का 2 हासिल का 1, 2 पंच 10 और 1 हो गया आपके यहाँ पर 11। एक संगे पहले डेसिमल तो यहाँ लग गया डेसिमल, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया आपके यहाँ पर क्या आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ लिख दोगे आप रेक्टेंगल द पैरामीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल PRIMETER, पैरामीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल SMALL स्मॉल रेक्टेंगल RECTANGLE। ये आ गया आंसर, हट आ गया आंसर आंसर आ गया।